इन दिनों भाजपा का आईटी सेल झूठ और अफवाह फैलाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुका है और उन्हें तरह तरह के झूठ इसलिए फैलाने होते हैं क्योंकि वे मूल मुद्दों पर से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब जैसे आज ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की क्लब हाउस ऐप पर हुई चैट को आज के आज क्लब हाउस लीक्स नाम पर ट्विटर पर अकाउंट बनाया गया और एक ऑडियो कट करके वायरल कर दिया गया। भाजपा आईटी सेल के लोगों ने जनता को एकदम मूर्ख समझ रखा है। ट्विटर अकाउंट बनते ही जाने कैसे सारे भाजपा नेता और उनसे जुड़े पत्रकारों ने उसे रिट्वीट करना शुरू कर दिया। गजब की जादूगरी है बीजेपी की। एक भी भाजपाई इस आईडी को फॉलो नहीं करता। बड़े दिमाग लगाकर ये आईडी बनाई गई है। इस आईडी द्वारा सिर्फ कांग्रेस नेताओं को फॉलो किया गया है जिससे आपका शक भाजपा पर ना जाए। अरे संबित पात्रा जी, ये जो भाजपा आईटी सेल की कलाकारी की वजह से आपने पहले से नियोजित पत्रकार वार्ता की है ना, ये सिर्फ आपने जनता का ध्यान कोरोना बीमारी से मरने वाले लोगों के आंकड़ों से ध्यान हटाने के लिए की। और आज की तारीख में ये बात कोई भी बच्चा समझ सकता है। रही बात क्लब हाउस चैट की, तो मैं आपको बता दूं, क्लब हाउस नाम से एक ऐप है जो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ग्रुप ऑडियो चैट होती है, यानी यदि आप इस ऐप के सब्सक्राइबर हैं तो आप किसी भी चैट को सुन सकते हैं। जैसा 15 मई को हुए ऑडियो चैट में पूरे विश्व से लोग शामिल हो गए थे। इसी चैट में शामिल वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी ने लोगों को चैट में शामिल होने के लिए बाकायदा आमंत्रित किया था। दिग्विजय सिंह जी इस ऑडियो चैट में बतौर वक्ता बुलाए गए थे। बाद में उस चैट में जुड़े पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए। इसी चैट में जर्मनी के एक पत्रकार शाहजेब जिलानी ने उनसे कश्मीर से जुड़ा प्रश्न पूछा और भाजपा ने इसी बात को लेकर हंगामा किया कि पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे थे, जबकि ये बात पूरी तरह झूठी है। शाहजेब जिलानी के प्रोफाइल में साफ लिखा है कि वे बीबीसी के एडिटर रह चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने सवाल किया तो साफ साफ कहा कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जर्मनी। I'm currently speaking to you from Germany. I'm currently speaking to you from Germany. I'm currently speaking to you from Germany. अब बात चूंकि पूरी इंग्लिश में थी इसलिए उसे कुछ भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फ़र्क शायद समझ में नहीं आता। साथ ही पूरे संवाद में दिग्विजय सिंह जी ने कहीं भी ये बात नहीं कही कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वे फला फला काम करेंगे, यानी सफ़ेद झूठ जिसे बाकायदा तैयार करके पेश किया गया और उस पर संबित पात्रा जैसे कुपात्र ने पत्रकार वार्ता भी कर दी। जनता को अब समझना चाहिए आखिर भाजपा ये झूठे और बेबुनियाद कमाल करते कब हैं, जब वे फंस जाते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर ने जब फ्रंट पेज पर यह खबर प्रकाशित की कि अकेले 2021 के मई माह में 1,70,000 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है, तो भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि यदि ये आंकड़ा एक महीने का एक राज्य का है तो पूरे देश में मरने वाले लोगों के आंकड़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार किस तरह फेल हो चुकी है, ये खबर लोगों के दिमाग से हटाने के लिए दिग्विजय सिंह जी पर प्रायोजित तरीके से हमलावर हुए भाजपाई, पर सांच को आँच नहीं। वे सभी वरिष्ठ पत्रकार जो उस चैट में शामिल थे, उन्होंने जोरदार तरीके से सच सामने रखकर दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में अपनी बात कही। बहरहाल भाजपा को मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो अपनी कही गई बात से पीछे नहीं हटते, और उन्होंने कश्मीर को लेकर वही बात कही जो भाजपा के पितृ पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कही थी। यदि हम इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के 3 सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। यदि भाजपाइयों को इस बात से ऐतराज़ है तो खुलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ उतरने का साहस दिखाएं और कम से कम झूठ फैलाने से तो बाज आएं।